हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केरला के मास मर्डर केस के बारे में। तो केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाला एक अफाम नाम का लड़का जो कि 23 वर्षीय होता है, वो अपने 6 फैमिली मेंबर को मार के पुलिस स्टेशन में जाके अपना क्राइम कन्फेस करता है। अफाम के मोहल्ले वाले को जब इस घटना का पता चलता है तो वो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि जो लड़का इतना सिंपल था, इतना समझदार, इतना अच्छा था, वो ऐसा कर सकता है। अफाम की ना तो कभी मोहल्ले में किसी से झगड़ा हुई थी और ना ही दोस्तों में कभी भी मनमुटाव था। तो बेसिकली देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा लड़का था। तब क्यों ऐसा करा वो? यह मर्डर करने के बाद अफाम पुलिस स्टेशन जाता है। उसके बाद वहां जाकर पुलिस से कहता है कि मैंने 6 लोगों को मार दिया है और मैंने खुद भी जहर खा लिया है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस पहले तो अफाम को हॉस्पिटल लेके जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर जाती है। अफाम के घर पहुंचने के बाद पुलिस को जो दिखता है वो देख के वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हॉल से लेके बेडरूम तक 3 डेड बॉडी पड़े हुए थे। अफाम जो कि सिर्फ 23 साल का था, ऐसा क्या हो गया उसके लाइफ में जो कि वो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता था उसी को वो इस तरीके से मार देता है। पुलिस के पूछने पे अफाम बताना शुरू करता है। वो कहता है कि 3 खून उसने सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया था उसका किया है और 3 खून जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है उसका। अफाम ने अपनी माँ, भाई, गर्लफ्रेंड, चाचा, चाची, दादी, ये 6 लोगों को मारने की कोशिश करता है, जिसमें से 5 लोगों को मारने में वो कामयाब भी हो जाता है, पर उसकी माँ बच जाती है। यहाँ अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा जिससे वो प्यार करता है, अपनी माँ, उसी को वो सबसे पहले मारता है। वो अपनी माँ का गला शॉल से दबाकर मारने लगता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है, इसलिए वो उसे बिना चेक किए हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो मनी एक्सचेंज जाता है। उसके बाद वहां जाकर वो 1500 रुपया लेता है। फिर वो अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। उसके बाद उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में सोना लेकर आ रहा हूँ, मुझे सोना गिरवी रखना है। उसे पैसे मिलते ही वो मार्केट से एक हथौड़ा खरीदता है और चूहे मारने की दवाई और ये सब लेकर वो अपनी दादी सलमा के घर पहुंचता है, जो कि 15 किलोमीटर दूर था। वो वहां जाकर गुस्से में अपनी दादी को मारता है। उसके बाद उसका नेकलेस लेके वो वहां से आ जाता है। उसके बाद वो गोल्ड एक्सचेंज वाला के यहाँ जाता है और वहां से 1.5 लाख रुपए लेके वो वापस आ जाता है। फिर वो उन रुपयों में से 40,000 उन लोगों को देता है जिससे वो उधार ले रखा होता है। अब ये सब के बाद वो अपने चाचा और चाची के घर जाता है। चाचा और चाची को मारने का रीजन था कि वो उसे उधार नहीं दे रहे थे पैसा, और जो उधार दे रखे थे वो उसे बार बार मांग रहे थे। ये सब चीज से वो फ्रस्ट्रेट होकर चाचा और चाची को मार देता है। करीबन उनके सर पे ये 30 वार करता है। अब ये सब के बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पे वो बहुत सारा ड्रिंक करता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल मिलाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे मिलने के लिए बुलाता है। वो घर जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, थोड़ी देर बात करता है। उसके बाद वो उसी हथौड़े से अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। भाई जब दुकान से वापस लौट कर आता है तो उसे भी अफान बाकियों की तरह ही मार देता है। भाई को मारने के बाद वो शराब पीता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके अपना क्राइम कन्फेस करता है और कहता है कि मैंने सबको मार दिया है। अफाम की माँ जिंदा है, इस बात का पता अफाम को नहीं होता है। उसे लगता है कि उसके मारने के बाद वो मर चुकी है। पुलिस ये सब करने के पीछे का रीजन पूछती है। वजह जो वो बताता है वो काफी शॉकिंग था। उसने बताया कि उसने 3 मर्डर प्यार में किया है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे वो मार दिया, और 3 जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। अब तक का ये काफी शॉकिंग चीज था। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपनी गर्लफ्रेंड, भाई और माँ, उनको सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर रीजन जाने तो ये और शॉकिंग था। उसका कहना था कि उसकी माँ का तबियत खराब रहता है, इसलिए उसने मारा। उसे डर था कि उसके जाने के बाद उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा, और अपने भाई को भी इसी वजह से उसने मारा था कि दोनों का ख्याल कौन रखेगा अगर वो इस दुनिया से चला गया तो। इसलिए उसने अपनी माँ को मारने का फैसला किया। फिर उसने अपनी दादी को मारा। वो कहता है कि अगर दादी चाहती तो उसे इस कर्जे से बाहर निकाल सकती थी, क्योंकि उसकी दादी के पास बहुत सारा पैसा था, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, उसे उसी के हाल पे छोड़ दिया। उसके चाचा और चाची के पास भी बहुत सारे पैसे थे। उन्होंने बस एक बार मदद की और उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं किया, और बार बार वो लोग अपना पैसा मांगने लगे, जिस वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो गया था पूरी तरीके से, और वो दोनों को भी मार दिया। तीनों से हेल्प ना मिलने की वजह से उसे सबसे नफरत हो गई और वो एक एक करके सबको मार देता है। जब पुलिस पूछती है कि तुमने अपने भाई और गर्लफ्रेंड को क्यों मारा जबकि तुम उन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो अफाम का कहना होता है कि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके छोटे भाई को लोग परेशान करें और
तंग करे, इसलिए उसे वो मार देता है। और गर्लफ्रेंड के बात पे उसका कहना था कि उसके जाने के बाद वो अनाथ रह जाती, क्योंकि उसके लाइफ में उसके सिवा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके, इसलिए उसे भी अफाम ने मार दिया। अब मुझे लगता है कि ये लड़का का स्टेटमेंट सुन के पुलिस भी दंग रह गई होगी, क्योंकि या तो ये लड़का मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा या फिर एक बहुत बड़ा साइको, बिकॉज जो अपनी पूरी फैमिली को इस तरीके से मार देगा और वो बाद में आके ऐसा स्टोरी सुना रहा है, वो मेंटली स्टेबल तो हो ही नहीं सकता।